प्रश्न संख्या 191। एक, राज्य में स्थानीय समुदाय ऑब्लिक क्षेत्र की मांग आवश्यकता के आधार पर क्रमोन्नति के मापदंड पूर्ण करने वाले विद्यालयों के प्रस्ताव निदेशालय के पत्रांक 25 दिनांक 8 फरवरी 2022 द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से चाहे गए हैं, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र आहोर के निम्नांकित 7 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को भी चिन्हित किया गया है। एक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंडला ब्लॉक आहोर। 2, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय मेघबालों का बास गुड़ा बालोतान। 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टोडमी ब्लॉक आहोर। 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रातानाडा ब्लॉक आहोर। 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौसरा की ढाणी ब्लॉक आहोर। 6, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 भवरानी ब्लॉक आहोर। 7, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलावासी ब्लॉक आहोर। उक्त में से क्रम संख्या 1 से 2 पर अंकित विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा निदेशालय स्तर से समेकित प्रस्ताव प्राप्त होने पर शेष 5 विद्यालयों को वित्तीय उपलब्धता एवं निर्धारित मानदंडों तथा समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर विश्लेषण करने के पश्चात क्रमोन्नति की कार्रवाई की जा सकेगी। तो जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीन ऑब्लिक अतिरिक्त संकाय खोलने के मापदंडानुसार अतिरिक्त संकाय खोले जाने हेतु प्रस्तावित विद्यालय की कक्षा 10 में 100 विद्यार्थियों का नामांकन होना आवश्यक है। आलोच्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा बालोतान जिला जालोर में कक्षा 10 में 43 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा उक्त ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में संचालित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10 में 39 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस प्रकार दोनों विद्यालयों में कुल 82 विद्यार्थी उपलब्ध हैं, जो निर्धारित मानदंडानुसार न्यून हैं। उक्त विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने हेतु अभी तक किसी भी माध्यम से कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि विधानसभा और में कितने ऐसे विद्यालय, इन्होंने सूचना प्राथमिक विद्यालय जैसे मडला, तोड़मी, रातानाड़ा, नौसरा की ढाणी, भवरानी, अलावासी और गुड़ा बालोतान की दी है, वो प्राथमिक विद्यालय की है। ऐसे भी कई गांव हैं जैसे बुड़तरा, बिजली, बोकड़ा, बरवा, गोविंदला, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। यहाँ माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सख्त आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय इन विद्यालयों का क्रमोन्नत करने की मंशा रखते हैं? यदि हाँ तो कब? ये केवल इन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रश्न पूछा था। उच्च माध्यमिक के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न मनोज कुमार प्लीज। आपने नहीं पढ़ लिया, हमने प्रश्न रेलेवेंट नहीं। अगला प्रश्न मनोज कुमार। प्रश्न संख्या 192। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी नहीं, वर्तमान में 1 लाख से अधिक आबादी की नगर परिषद क्षेत्रों में ड्रेनेज हेतु कोई नीति नहीं है। आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्य योजना तैयार की जाती है। खंड 2। प्रदेश में जनवरी 2022 तक नगर परिषद क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई ड्रेनेज परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है। पूर्ण, भरतपुर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, सीकर, चूरू और बांसवाड़ा। और प्रस्तावित जो है वो बूंदी और सुजानगढ़ है, और जो स्वीकृत हुई है वो 12 चूरू और झुंझुनू हुई है। इसी के साथ साथ इसके अतिरिक्त प्रदेश में नगर निगम, परिषदों और पालिकाओं के द्वारा अपने स्तर पर ड्रेनेज संबंधी कार्य किए गए हैं। बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत नगर परिषद सुजानगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम हेतु DPR तैयार कराने की घोषणा की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु 19/1/22 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। खंड 3। प्रदेश में जनवरी 2022 तक नगर पालिका क्षेत्रों में ड्रेनेज परियोजना का विवरण निम्नानुसार है। प्रगतिरथ लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर। प्रस्तावित नवलगढ़, भवानी मंडी, रतनगढ़, बेगू, मकराना, डीडवाना और मुकंदगढ़। माननीय मंत्री जी, इसमें एक चेक कर लें, ये
पूर्ण में चूरू भी लिख रखा है और स्वीकृत में भी चूरू लिख रखा है। पाक संख्या 2 में चेक कर लेंगे।